अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर इंद्र के दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मे छे। कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास जी के संदेश का स्मरण आया। तब उन्होंने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक वनवास के विषय में चिंतन करके किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सब में चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। वे देव, ब्राह्म और मानुष्य तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण और धारण रूप प्रयत्न से तो वे परिचित है ही, शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रों की चिकित्सा अर्थात निवारण के उपाय को भी जानते हैं। उन सबको धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन के साथ रखा है और उपभोग की सामग्री देकर संतुष्ट किया है। इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित बर्ताव करता है। अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा ही बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए हुए आचार्यगण उसके लिए सदा शांति का प्रयत्न करते हैं। जो लोग उसके द्वारा समय समय पर समादृत हुए हैं, वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ, आज ये सारी पृथ्वी, ग्राम, नगर, समुद्र, वन तथा खानों सहित दुर्योधन के वश में है। तुम्हें हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो। हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। शत्रुदमन, अब इस समय की योग के जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है, उसे सुनो। मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से एक रहस्यमय विद्या प्राप्त की है। उसका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छे प्रकार से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। उस मंत्र विद्या से युक्त एवं एकाग्र चित्त होकर तुम यथासमय देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो। भरतश्रेष्ठ, अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ। धनुष, कवच और खड्ग धारण किए साधु व्रत के पालन में स्थित हो। मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। धनंजय, इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वृत्रासुर से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को ही समर्पित कर दी थी। वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं। तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे। अतः तुम इंद्र की ही शरण लो, वही तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र के दर्शन की इच्छा से यात्रा करो। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठिर ने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधि पूर्वक पूर्वोक्त प्रति स्मृति विद्या का उपदेश किया। तदनंतर बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा मन में रखकर महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी। स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से सस्तिवाचन कराया तथा गांडीव धनुष और 2 महान अक्षय तुड़ीन साथ ले। कवच, तलत्राण अर्थात जूते तथा अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चमड़े का बना हुआ अंगुलित्र धारण किया। इसके बाद ऊपर की ओर देख लंबी सांस खींचकर धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए। कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देख सिद्धों, ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतों ने कहा, कुंती कुमार, तुम अपने मन में
जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंती पुत्र, तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो। शाल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबके चित्त को चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, कुंती कुमार, महाबाहु धनंजय, आपके जन्म लेने के समय आर्या कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हो वे सब आपको प्राप्त हो। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ना हो। उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से ही निर्वाह हो जाता है। नाथ, मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात से हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी हुई सभा में मेरी ओर देखकर और मुझे गाय अर्थात अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर मेरा उपहास किया। उस दुख से भी बढ़कर महान कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भरी सभा में मेरे प्रति बहुत सी अनुचित बातें कही। वीरवर, निश्चय ही आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आप ही के पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे। पार्थ, दीर्घ काल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन ना तो भोगों में लगेगा और ना धन में ही। इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा। आपके बिना हम इन वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे। पार्थ, हम सबके सुख दुख, जीवन मरण तथा राज ऐश्वर्य आप पर ही निर्भर हैं। भरत कुल तिलक, कुंती कुमार, मैंने आपको विदा दी। आप कल्याण को प्राप्त हो। निष्पाप महाबली आर्य पुत्र, आप बलवानों से विरोध न करें, ये मेरा अनुरोध है। विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए। धाता और विधाता को नमस्कार है। आप कुशल और सस्ता पूर्वक प्रस्थान कीजिए। धनंजय, हिरे, श्री, कीर्ति, धुति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करें। आप बड़े भाई का आदर करने वाले हैं, उनकी आज्ञा के पालक हैं। वरश्रेष्ठ, मैं आपकी शांति के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, विश्वदेव तथा साध देवताओं की शरण लेती हूँ। भारत, भौम, अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे भी जो मार्ग में विघ्न डालने वाले प्राणी हैं, उन सबसे आपका कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गई। तदनंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथ में लेकर सभी भाइयों और धौम्य मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया। महान पराक्रमी और महाबली अर्जुन के यात्रा करते समय उनके मार्ग से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाली प्रति स्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। परम तप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य, पवित्र तथा देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। महामना अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे। अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर उन्होंने आलस्य रहित हो दिन रात चलते हुए और भी बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। तदनंतर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी, तिष्ठ, यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। ये वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। इतने ही में उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए
एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। वे अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी, सिर पर जटा बड़ी हुई थी और शरीर अत्यंत ग्रस्त था। उन महातपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़े हुए देखकर पूछा, तात, तुम कौन हो जो धनुष बाण, कवच, तलवार तथा दस्ताने से सुसज्जित हो? क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो। यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ तुम्हारे धनुष का कोई काम नहीं है। तात, ये धनुष यहीं फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो। वीर, ओज और तेज में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इस प्रकार उन ब्रह्म ऋषि ने हंसते हुए से बार बार अर्जुन से धनुष को त्याग देने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। अतः ब्रह्म ऋषि उन्हें धैर्य से विचलित न कर सके। उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए से कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो। मैं साक्षात इंद्र हूं, मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर कुरुकुल रत्न शूरवीर अर्जुन ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। तब महेंद्र ने प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए से कहा, धनंजय, जब तुम यहाँ तक आ पहुंचे तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है? अब इच्छानुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह सुनकर धनंजय ने पुनः देवराज से कहा, देवेश्वर, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से वैर का बदला लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत हो न तो देवत्व चाहता हूं, न सुख और न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की ही मेरी इच्छा है। यदि मैंने वैसा किया तो संपूर्ण लोकों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्ववंदित व्रत विनाशक इंद्र ने मधुर वाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तुम्हें तीन नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा, तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। कुंती कुमार, तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तत्पश्चात अर्जुन योग युक्त हुए वहीं रहने लगे।